आंकड़ों के मुताबिक भारत में रोजाना तकरीबन 1264 रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। इनमें लगभग 462 लोग रोज अपनी जान गंवाते हैं। ऐसा ही एक एक्सीडेंट 1 नवंबर 2021 की रात केरल के व्यतिला पलरईवत्तम बाईपास रोड पर भी होता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है तो उन्हें कार के अंदर 2 लड़कियां मृत और 2 लड़के जीवित मिलते हैं। एक व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ था। सभी को अस्पताल पहुंचाया जाता है। पहले तो ये नॉर्मल एक्सीडेंट लगता है, लेकिन अस्पताल में मरने वालों की पहचान होते ही ये नॉर्मल सा दिखने वाला केस एक हाई प्रोफाइल केस में बदल जाता है। इनका कनेक्शन केरल के एक लग्जरी होटल से जुड़ता है। एक्सीडेंट से साजिश की बू आती है और केस नया मोड़ ले लेता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्यूटी क्वीन के नाम से मशहूर अंसी कबीर एंड अंजना शजन केस की। तो आखिर अंसी कबीर एंड अंजना शजन केस की पूरी कहानी क्या है? ये लड़कियां कौन थीं? इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? इन लड़कियों का होटल नंबर 18 से क्या कनेक्शन था? और आखिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा क्या कुछ सामने आया कि केस और उलझता चला गया? चलिए जानते हैं हाल के दिनों की मोस्ट मिस्टीरियस एक्सीडेंट की पूरी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। जैसा कि हमने बताया, ये घटना 1 नवंबर 2021 की रात की है। केरल के कोची के पलरीवत्तम पुलिस स्टेशन में रात के लगभग 12:30 बजे एक्सीडेंट की कॉल आती है। कॉल करने वाला व्यक्ति बताता है कि व्यतिला पलरीवट्टम नेशनल हाईवे बाईपास पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। जानकारी मिलते ही अगले 5 से 10 मिनट में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। वहां जाकर पुलिस वालों को रोड पर एक बाइक सवार जख्मी हालत में मिलता है। पुलिस वालों को लगता है कि शायद इसी बाइक वाले के एक्सीडेंट की खबर उन्हें मिली है, लेकिन यहाँ पर पुलिस का अंदाज़ा गलत साबित हो जाता है। जिस जगह पर बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, वहां से सिर्फ 200 मीटर आगे बढ़ने पर पुलिस वालों को एक फोर्ड फिगो कार दिखाई देती है। कार एक पेड़ से जाकर टकराई थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि गाड़ी चकनाचूर हो चुकी थी। जैसे ही पुलिस वाले इस गाड़ी तक आते हैं, उन्हें गाड़ी के अंदर 4 लोग दिखाई देते हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के को छोड़कर बाकी तीनों की हालत ऐसी लग रही थी कि वो जीवित नहीं है। फिर भी पुलिस वाले तुरंत ही चारों को लेकर एर्नाकुलम मेडिकल सेंटर पर लेकर आते हैं। यहाँ लाते ही दोनों लड़कियों को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, जबकि तीसरे की हालत बहुत नाजुक बताई जाती है। उसे एडमिट कर लिया जाता है। ड्राइवर को भी काफ़ी चोट आई थी, इसलिए उसे भी एडमिट किया जाता है। बाइक सवार की हालत ठीक थी, इसलिए उसे मरहम पट्टी के बाद जाने दिया जाता है। अब पुलिस वालों के सामने पहली चुनौती इस बात का पता लगाना था कि ये चारों हैं कौन। विक्टिम की पहचान के लिए पुलिस को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल में देखते ही कुछ लोग दोनों लड़कियों को पहचान लेते हैं। इन लड़कियों की पहचान अंशी कबीर और अंजना शजन के तौर पर होती है। अंशी कबीर का जन्म 1996 में केरल के तिरुवनंतपुरम के आलमकोड इलाके में हुआ था। अंशी के पिता अब्दुल कबीर कतर में रहकर काम करते थे। अंशी ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई मारियन इंजीनियरिंग कॉलेज से की थी। पढ़ाई के दिनों में ही अंशी का इंटरेस्ट ब्यूटी कंपटीशन की तरफ काफ़ी ज़्यादा था। यही वजह थी कि स्टूडेंट लाइफ से ही अंशी मॉडलिंग में हाथ पैर मारना शुरू कर देती हैं। अंशी को कुछ समय के संघर्ष के बाद पहली कामयाबी तब मिलती है जब इन्हें 2018 में केरल में ही आयोजित होने वाले मिस मालाबार एंड लुलू ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने का मौका मिलता है। वहाँ ये फर्स्ट रनर अप चुनी जाती हैं। भले ही यहाँ अंशी रनर अप चुनी गई थी, लेकिन 2019 में मिस केरल का खिताब जीतने में कामयाब रहती हैं। इसके बाद इन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। अंशी का सपना मिस इंडिया का खिताब जीतने का था, इसलिए ये खूब मेहनत करती हैं। इस दौरान 2021 में मिस साउथ इंडिया का खिताब भी अपने नाम कर लेती हैं। मतलब एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाने वाली लड़की कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि 2019 की मिस केरल और 2021 की मिस साउथ इंडिया विनर अंशी कबीर थीं। एक्सीडेंट में जान गंवाने वाली दूसरी लड़की की पहचान अंजना के तौर पर होती है। अंजना का जन्म 1995 में केरल के त्रिशूर में हुआ था। अंजना एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई केएमसीटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से की थी। इसके अलावा इन्होंने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से पीजी भी किया था। पढ़ाई के साथ साथ इन्हें मॉडलिंग का भी शौक था। अंजना 2019 की मिस केरल की फर्स्ट रनर अप रही थी। यहीं पर अंजना और अंशी की दोस्ती हुई थी। इस एक्सीडेंट के तीसरे विक्टिम की पहचान मोहम्मद आशिक के तौर पर होती है, जबकि इस कार का ड्राइवर अब्दुल रहमान था। ये चारों ही आपस में दोस्त थे। मोहम्मद आशिक की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी, इसलिए उसे अस्पताल में एडमिट किया जाता है। यहाँ जिंदगी और मौत से लड़ते हुए लगभग 1 सप्ताह बाद आशिक की भी डेथ हो जाती है। कार में सवार तीनों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अब इस केस में पुलिस की मदद कोई कर सकता था, तो वो था इस कार का ड्राइवर अब्दुल रहमान। पुलिस रहमान से पूछताछ शुरू करती है। इस बीच घटना के अगले ही दिन से ये खबर मीडिया में छा जाती है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये चारों इतनी रात कहाँ से आ रहे थे और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेशन से खुलासा होता है कि 1 नवंबर की रात कोची के मशहूर होटल नंबर 18 में डीजे पार्टी आयोजित की गई थी। अंशी और अंजना दोनों ही मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ी हुई थी, इसलिए अक्सर ये लोग साथ में पार्टी में जाती थी।
जैसे ही इन्हें होटल नंबर 18 में डीजे पार्टी आयोजित होने की जानकारी मिलती है, ये लोग उसमें शामिल होने जाते हैं। यहीं से जब ये लोग वापस हो रहे थे तब एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ तक मामले में पुलिस को कुछ भी मिस्टीरियस या साजिश जैसा नहीं लगता है। मामले में मोड़ आने तब शुरू होते हैं जब पुलिस जांच के सिलसिले में होटल पहुंचती है। ये एक ऐसा होटल था जो कहने को तो इलाके का प्रीमियम होटल था, लेकिन इस एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ही यहाँ पुलिस की रेड पड़ी थी और होटल वालों को कई नियमों को तोड़ने का दोषी पाया गया था। इसके बावजूद होटल पर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हुई थी और यहाँ अभी भी पार्टी का आयोजन हो रहा था। पुलिस वाले जब होटल में जांच करने पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जितनी देर अंशी और उनके बाकी दोस्त पार्टी में रुके थे उतनी देर की सीसीटीवी फुटेज गायब थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7:30 से रात के 9:30 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। इसके अलावा 12:02 के बाद की भी सीसीटीवी फुटेज गायब थी। पुलिस हरकत में आते हुए तुरंत होटल के मैनेजर और मालिक से पूछताछ शुरू करती है। पहले तो मैनेजर और दूसरे कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज गायब होने के पीछे अपना हाथ होने से इनकार करते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करते हैं तो होटल का एक कर्मचारी बताता है कि जैसे ही एक्सीडेंट की खबर होटल तक पहुंचती है, होटल का मालिक रॉय जे वयालत रात के समय काम कर रहे स्टाफ को फ़ोन करता है और उन्हें जल्द से जल्द हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करने को कहता है। होटल मालिक के कहने पर 2 स्टाफ हार्ड डिस्क को निकालते हैं और ले जाकर उसे पास के बेम्बनड लेक में फेंक देते हैं। आखिर उस रात होटल में ऐसा क्या हुआ कि एक्सीडेंट की खबर आते ही सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग को गायब कर दिया गया? इस बात का पता लगाने के लिए ज़रूरी था कि फेंके गए हार्ड डिस्क को बरामद किया जाए। अब हार्ड डिस्क ढूंढने के लिए केरल पुलिस की ओर से कोस्ट गार्ड और प्रोफेशनल गोताखोर को लगा दिया जाता है। सोनार टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हुए हार्ड डिस्क ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस वालों को कामयाबी नहीं मिलती है और उस रात होटल में क्या हुआ वो एक मिस्ट्री बनकर रह जाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर रहस्य 100 नए सवाल खड़ा करता है। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी होता है। पुलिस की ओर से ऑफिशियली कोई बयान तो नहीं दिया जाता है, लेकिन मीडिया वाले अपने स्तर से इस केस की जांच करते हुए अलग अलग रिपोर्ट पेश करते हैं। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम के लगभग 7:30 बजे अंशी अपने दोस्तों के साथ होटल में पहुंचती है। यहाँ सभी पार्टी में लग जाते हैं। इसी बीच अंशी तथा अंजना के आसपास कुछ लोग आ जाते हैं। कथित तौर पर उन्हें कुछ ऑफर देते हुए होटल में रुकने के लिए कहा जाता है। लड़कियां ऐसा करने से मना कर देती हैं। इस पर होटल मालिक के कुछ करीबी इन लड़कियों को परेशान करने लगते हैं। कथित तौर पर परेशान करने वाले इस व्यक्ति का नाम साइजू थंकचन था। थंकचंद पर पहले भी ड्रग बेचने के आरोप लगे थे। ये खुद भी नशेड़ी था। मीडिया में यहाँ तक दावा किया जाता है कि पार्टी में इन लोगों को कुछ नशीली चीज पिलाने की भी कोशिश की जाती है। इसी के बाद ये लड़कियां समय से पहले ही लगभग 12 बजे के आसपास पार्टी से घबराई हुई निकलती हैं। पार्टी के अंदर लड़कियों को परेशान कर रहे साइजू थंकचन को जैसे ही लड़कियों के जाने की बात पता चलती है, वो भी पार्टी से बाहर निकलता है और अपनी ऑडी कार लेकर इन लड़कियों का पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ समय तक तो ड्राइवर अब्दुल रहमान को पीछा कर रहे ऑडी के बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन अंशी को भनक लग जाती है कि ऑडी कार से कोई उनका पीछा कर रहा है। वो इस बात की जानकारी रहमान को देती है। इसी के बाद रहमान गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ऑडी भी तेज़ी से इनका पीछा करती है। कुछ दूरी के बाद साइजू थंकचन इन लोगों की गाड़ी को रोकने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर कुछ मिनट तक इन लोगों में बात होती है और फिर रहमान गाड़ी लेकर वहाँ से तेज़ी से निकलता है। पीछे पीछे साइजू थंकचन की ऑडी भी चलती है। कथित तौर पर लगातार पीछा होने की वजह से रहमान गाड़ी की स्पीड लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा कर देता है। इसी दौरान सामने से एक बाइक सवार आता हुआ दिखाई देता है। बचाने की लाख कोशिशों के बावजूद इन लोगों की गाड़ी से बाइक सवार को धक्का लग जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। ठीक उसी समय अब्दुल रहमान भी कार पर से अपना नियंत्रण खो बैठता है और यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर जाकर गाड़ी एकदम से रोड किनारे पेड़ से टकराती है। गाड़ी के पेड़ से टकराते ही परखच्चे उड़ जाते हैं। मौके पर ही गाड़ी में बैठे अंशी कबीर तथा अंजना शजन की मौत हो जाती है, जबकि मोहम्मद आशिक लगभग 17 दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। इन सब खबरों के बाहर आने के बाद पुलिस वाले भी अपनी इन्वेस्टिगेशन इसी दिशा में बढ़ाते हैं। होटल के अंदर का तो सीसीटीवी फुटेज पुलिस वालों को नहीं मिलता है, लेकिन रोड किनारे लगे प्राइवेट सीसीटीवी फुटेज की जांच से कन्फर्म हो जाता है कि वास्तव में साइजू थंकचन अपनी ऑडी से उन लोगों का पीछा कर रहा था। अब अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए पुलिस वाले लड़कियों का पीछा करने तथा उन्हें परेशान करने के आरोप में साइजू थंकचन को गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा एविडेंस मिटाने के लिए जिम्मेदार होटल मालिक तथा होटल के 5 स्टाफ को भी गिरफ्तार किया जाता है। इन सब के अलावा अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ड्राइवर अब्दुल रहमान को भी ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सभी से पूछताछ होती है। अब्दुल रहमान अपने बयान में साइजू थंकचन को ही इस घटना का जिम्मेदार बताते हुए कहता है कि इसी ने हमारा पीछा करना शुरू किया। इससे बचने के लिए तेज गाड़ी चलाई और ये सब हादसा हुआ। साइजू थंकचन अपने बचाव में कहता है कि दरअसल ड्राइवर काफ़ी नशे में था और मुझे गाड़ी में बैठे लोगों की फिक्र थी,
इसलिए मैं तो रहमान को बस नशे में गाड़ी चलाने से रोकने के लिए गाड़ी का पीछा कर रहा था। साइजू के मुताबिक एक जगह गाड़ी रुकने पर उसने ड्राइवर से यही बात कही थी। यहाँ पर एक सवाल उठने लगता है कि आखिर एक अनजान व्यक्ति किसी की इतनी फिक्र क्यों करेगा। पार्टी में और भी लोग थे जो नशा कर रहे थे। क्या उन सभी को साइजू थंकचन ने नशे में गाड़ी चलाने से रोका था? इस मामले में एविडेंस मिटाने की धाराओं के तहत गिरफ्तार हुआ होटल मालिक अपने बयान में कहता है कि होटल में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, बल्कि पार्टी में शामिल दूसरे लोगों की प्राइवेसी की हिफाजत के लिए हार्ड डिस्क बदल दिया था। हालांकि होटल मालिक के इस बयान पर किसी को यकीन नहीं होता है, बल्कि होटल पर आरोप लगता है कि होटल में शायद ड्रग्स का व्यापार हो रहा था। इसीलिए होटल मालिक ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी। इन सभी को गिरफ्तार करते हुए आगे जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन कार के ड्राइवर अब्दुल रहमान को केवल 1 सप्ताह के अंदर ही बेल मिल जाती है। होटल मालिक लगभग 2 दिन जेल में रहता है और फिर उसे भी रिहा कर दिया जाता है। लड़कियों का पीछा करने वाला साइजू थंकचन लगभग 1 महीने तक जेल में रहता है और जनवरी 2022 में केरल हाईकोर्ट से इसे बेल मिल जाती है। वो भी बाहर आ जाता है। जबकि सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग को ठिकाने लगाने वाले 5 होटल कर्मचारियों को तो सिर्फ 2 दिनों की जेल होती है और ये भी बेल पर वापस आ जाते हैं। महज कुछ ही दिनों में सभी के जेल से छूटने के कारण लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है। कई लोग केरल में अंजना और अंशी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतर आते हैं। पीड़ित के परिवार वाले तो इस मामले की जांच सीबीआई से भी करवाने की डिमांड करते हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। भले ही इस पूरे मामले में पुलिस बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं ढूंढ पाई और इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार माने जा रहे होटल मालिक और साइजू थंकचन को कोई सज़ा अब तक नहीं मिल पाई, लेकिन इस घटना के कुछ ही महीने बाद यानी 2022 में ही इसी होटल से जुड़ा एक ऐसा मामला फिर से मीडिया में आया, जिससे एक बार फिर से चर्चा होने लगी कि ज़रूर उन लड़कियों के साथ भी होटल में कुछ गलत हुआ होगा। दरअसल इसी केस के सिलसिले में जब पुलिस वाले साइजू थंकचन को गिरफ्तार करते हैं और उसका मोबाइल फ़ोन जब्त करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन की जांच करने पर गैलरी से कई सारी अश्लील तस्वीरें मिलती हैं। तस्वीरों और वीडियो में साइजू थंकचन होटल नंबर 18 में ही लड़कियों को ड्रग्स और नशीली दवाइयां देता हुआ तथा उनके साथ ज़बरदस्ती करता हुआ दिखाई देता है। पुलिस तब चाहकर भी इस मामले में साइजू थंकचन या फिर होटल मालिक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाती है, क्योंकि पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत या शिकायत नहीं थी। इसलिए पुलिस वाले लोगों से अपील भी करते हैं कि अगर साइजू थंकचन ने किसी को अपना शिकार बनाया है तो वो जाकर पुलिस में शिकायत करें, पुलिस कार्यवाही करेगी। कुछ समय तक तो कोई भी इस मामले में सामने नहीं आता है, लेकिन कुछ महीनों बाद एक महिला इस मामले में शिकायत करने आती है। वो आरोप लगाती है कि उसकी नाबालिग बेटी इसी होटल की एक पार्टी में शामिल हुई थी। यहाँ उसे नशीली दवाई देकर पहले तो बेहोश कर दिया गया और फिर कमरे में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती की गई। इस महिला के सामने आने के बाद कई और महिलाएं भी आकर इसी तरह के आरोप लगाती हैं। आरोप के मुताबिक इन सब में होटल मालिक रॉय वयालत बराबर शामिल थे। पुलिस एक फ्रेश एफआईआर दर्ज करती है। दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। दोनों को ही जेल भेज दिया जाता है। कुछ महीने तक ये दोनों ही जेल में रहते हैं, लेकिन अदालत से जमानत मिलने के बाद दोनों फिलहाल बाहर हैं। इन सब आरोपों के सामने आने के बाद इस बात पर बल मिलता है कि ज़रूर उस रात होटल में अंशी तथा अंजना पर होटल मालिक और उसके बदमाशों ने होटल में गलत नीयत से रुकने का दबाव बनाया। लड़कियों के मना करने पर उनका पीछा किया गया। इसके नतीजे में हादसा हुआ जिसमें लड़कियों की जान चली गई। इस आधार पर इन आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज करने की मांग की गई, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा कार्यवाही नहीं हो सकी। वैसे मामला अब भी अदालत में ही है। दोस्तों, आपके अनुसार इस पूरे मामले में सबसे बड़ा दोषी कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।